हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो है होमोफोन्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था होमोफोन्स क्या होता है। और होमोफोन्स का मतलब है एक प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स लेकिन उनके दो मीनिंग होते हैं। जैसे कि SON सन होता है और SON भी सन होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के मतलब अलग है, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में होमोफोन्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का पहला होमोफोन है DEAR डियर और DEER डियर। देखते हैं इनका मतलब। DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप बोलोगे डियर फ्रेंड हाउ आर यू। डियर फ्रेंड हाउ आर यू, प्रिय मित्र तुम कैसे हो। और DEER डियर का मतलब होता है हिरन। अगर सेंटेंस बनाना है तो द डियर इज रनिंग, द डियर इज रनिंग, हिरन दौड़ रहा है। अगला होमोफोन आज हम देखते हैं वो है टेल, TAIL टेल और TALE टेल। देखते हैं इन दोनों का मतलब। TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। और दूसरा टेल जो कि TALE टेल का मतलब है कहानी। सेंटेंस होगा ग्रैंडमा टोल्ड अ टेल, ग्रैंडमा टोल्ड अ टेल, दादी ने एक कहानी सुनाई। अगला होमोफोन है PEACE पीस और PIECE पीस। देखते हैं इन दोनों का मतलब। PEACE पीस का मतलब होता है शांति। We want peace, we want peace, हमें शांति चाहिए। और दूसरा PIECE पीस का मतलब होता है टुकड़ा। सेंटेंस होगा गिव मी अ पीस ऑफ केक, गिव मी अ पीस ऑफ केक, मुझे केक का एक टुकड़ा दे दो। गिव मी अ पीस ऑफ केक। अगला होमोफोन जो है वो है रोड, ROAD रोड और RODE रोड। देखते हैं इन दोनों का मतलब। ROAD रोड का मतलब है सड़क। सेंटेंस होगा दिस रोड इज बिजी, दिस रोड इज बिजी, ये सड़क व्यस्त है, ये सड़क व्यस्त है। RODE रोड का मतलब होता है सवारी करना, सवारी की। RODE रोड मतलब सवारी की। He rode a bicycle, he rode a bicycle, उसने साइकिल चलाई, उसने साइकिल चलाई। अगला जो होमोफोन आज हम देखेंगे वो है एट, ATE 8 और EIGHT 8। देखते हैं इन दोनों का मतलब। ATE 8 का मतलब है खाया। She ate an apple, she ate an apple, उसने सेब खाया। EIGHT 8 का मतलब होता है अंक 8। इसका सेंटेंस होगा I woke up at 8, I woke up at 8, मैं 8 बजे उठा। अगला होमोफोन हम देखते हैं CELL सेल और SELL सेल। देखते हैं इन दोनों का मतलब। CELL सेल का मतलब है मोबाइल, मोबाइल फोन को हम सेल भी कहते हैं। इसका सेंटेंस होगा माई सेल फोन इज न्यू, माई सेल फोन इज न्यू, मेरा मोबाइल नया है, माई सेल फोन इज न्यू। और SELL सेल का मतलब है बेचना। सेंटेंस होगा दे सेल फ्रूट्स हियर, दे सेल फ्रूट्स हियर, यहाँ फल बेचे जाते हैं। दे सेल फ्रूट्स हियर। अगला होमोफोन हम देखते हैं वेट, जो कि WAIT वेट और WEIGHT वेट। इन दोनों का मतलब वेट, WAIT वेट का मतलब है इंतजार करना। सेंटेंस होगा प्लीज वेट हियर, प्लीज वेट हियर, मतलब कृपया यहाँ हमारा इंतजार करना, कृपया हमारा यहाँ इंतजार करना। WEIGHT वेट का मतलब होता है वजन। और इसका सेंटेंस होगा योर वेट इज नॉर्मल, योर वेट इज नॉर्मल, मतलब तुम्हारा वजन सामान्य है, तुम्हारा वजन सामान्य है, मतलब योर वेट इज नॉर्मल। अगला होमोफोन हम देखते हैं हियर, HEAR हियर और HERE हियर, HEAR हियर और HERE हियर, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब। HEAR हियर का मतलब है सुनना, सुनना। कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी।
और HERE हियर का मतलब होता है यहाँ। सेंटेंस होगा कम हियर। कम हियर मतलब यहाँ आओ, कम हियर। अगला होमोफोन जो हम देखते हैं वो है नो, KNOW नो और NO नो। देखते हैं दोनों का मतलब। KNOW नो का मतलब है जानना। सेंटेंस होगा आई नो द आंसर। आई नो द आंसर मुझे जवाब पता है। आई नो द आंसर। और NO नो का मतलब होता है नहीं। सेंटेंस होगा नो आई डोंट अग्री। नो आई डोंट अग्री नहीं मैं सहमत नहीं हूं। नो आई डोंट अग्री। अगला होमोफोन जो है वो है न्यू, NEW न्यू और KNEW न्यू। देखते हैं इन दोनों का मतलब। NEW न्यू का मतलब है नया। सेंटेंस होगा दिस इज माई न्यू बैग। दिस इज माई न्यू बैग ये मेरा नया बैग है। दिस इज माई न्यू बैग। और KNEW न्यू का मतलब होता है जानता था। मतलब वो जानता था, उसको बोलते हैं ही न्यू। तो सेंटेंस देखते हैं आई न्यू द ट्रूथ। आई न्यू द ट्रूथ मतलब मुझे सच पता था। आई न्यू द ट्रूथ। अगला होमोफोन जो हम देखते हैं वो है रेन। RAIN रेन होता है, REIGN रेन होता है और REIN रेन होता है। देखते हैं इन तीनों का मतलब। RAIN रेन का मतलब होता है बारिश। सेंटेंस इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। REIGN भी रेन होता है, इसका मतलब होता है शासन। शासन। अगर सेंटेंस बोला जाए तो द किंग्स रेन लास्टेड 20 years। द किंग्स रेन लास्टेड 20 years मतलब राजा का शासन 20 साल चला। राजा का शासन 20 साल चला। द किंग्स रेन लास्टेड 20 years। तीसरा जो रेन है वो है REIN रेन। इसका मतलब है घोड़े की लगाम। सेंटेंस होगा होल्ड द रेन टाइटली। होल्ड द रेन टाइटली लगाम मजबूती से पकड़ो। होल्ड द रेन टाइटली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जहाँ पे हम और बहुत सारी इंग्लिश की बातें सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।